ओम नमः शिवाय। हम लोग प्रारंभ से ही A to Z योगा की क्लासों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अष्ट अंग जो कहे जाते हैं उनमें सबसे पहले यम रखा है। आज हम यम के बारे में समझेंगे। आगामी सत्रों में नियम, फिर आसन, फिर उसके बाद जो प्राणायाम होता है, इन सबको क्रम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। यम अर्थात संकल्प, और संकल्प कैसा? जीवन भर के लिए कोई संकल्प ले लेना। संकल्पों के बिना कभी विजय हासिल नहीं होती है। यदि बुराइयों पर हमें विजय हासिल करना है, विजय प्राप्त करना है, तो मित्रों आवश्यक है हमें संकल्प लेना। व्यक्ति अब संकल्पित हो जाता है तो अपने आप में बहुत कुछ उसको हासिल होने की स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना, और यम में जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाता है। आगामी सत्र में हम नियम को समझेंगे जो कुछ समय के लिए संकल्पित होते हैं, संकल्प लिया जाता है। यम में जीवन भर के लिए संकल्प ले लेना। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे हम लोग यम से नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान, समाधि तक पहुंचना है, अपने ध्यान को ध्यान तक पहुंचाना है, अपने आप को बहुत ऊंची स्तर पर ले जाना है, अपने अंदर ऐसी एनर्जी जनरेट करना है जो अद्भुत ऊर्जा का हमारे अंदर संचार करेगी, जिससे कि अन्य लोग भी प्रभावित होकर अपने आप समझेंगे इस व्यक्ति के अंदर कुछ अद्भुत है। उस एहसास को कराने के लिए, उस एहसास को स्वयं करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर संतों ने, महात्मा पुरुषों ने यम के बारे में कहा। यम मतलब संकल्प कर लीजिए। वे संकल्प क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला संकल्प हमें ये करना चाहिए कि हम नियमित रूप से इन कार्यों को करेंगे, योगा, प्राणायाम आदि को नियमित रूप से करेंगे। पहला संकल्प हमें ये होना चाहिए। आज जीवन यदि आप लोग इस संकल्प का पालन करते हैं, नियमित रूप से इसको कार्य को करते हैं, तो एक अद्भुत चमत्कारीय हमारे अंदर परिवर्तन, अभूत मूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और हम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर पहले संकल्प दिलाया जा रहा है कि आप संकल्प लीजिए, जीवन भर इस कार्य को करेंगे, योगा, प्राणायाम इत्यादि को जीवन भर करेंगे, ध्यान को फिर करेंगे, तो निश्चित तौर से एक अद्भुत अभूतपूर्व हमें जो आनंद आने वाला है, उसको वचनों से कहना एक बड़ा मुश्किल है। फिर यम के पहला नियम हमने पालन किया कि हम जिंदगी भर इसको पालन करेंगे। दूसरे, हम इन कार्यों को करते हुए जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग करते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशा कारक जो भी वस्तु हैं उनका हम त्याग करते जीवन भर के लिए। यदि ऊंचाइयों को छूना और उनका लाभ प्राप्त करना है, तो इन संकल्पों को हमें यम रूप में संपूर्ण त्याग करना ही पड़ेगा जीवन भर के लिए। तभी हमें कुछ हासिल होगा, हम ऊंचाइयों की पद्धति को छू सकते हैं। तो यम में यही बताया जा रहा है कि आप ऐसी नशा कारक वस्तु जो आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं, आपके जीवन को भी बर्बाद करते हैं, परिवार को भी बदनाम करते हैं, ऐसे हमें मांसाहार, गुटखा, पान, तंबाकू और अंडे, मछली, मांस, शराब, जो भी एक मनुष्य के एक सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, उन दुराचारों का, उन अत्याचारों का, उन मांसाहारों का हमें त्याग करके एक सदाचार जीवन जीना, शिष्टाचार का हमें पालन करना, ये पहला सिद्धांत यम हमें ये बताता है कि हमें यम का पालन करना। जीवन भर के लिए इन सारी चीज़ों का त्याग करेंगे और बचने का प्रयास करेंगे। हमें सबसे बड़ी जो हमारे अंदर है खोटी संगति, खोटी संगति जैसे ही हमारे पास आती है तो खोटे संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि संगति से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से संस्कृति बनती है, संस्कृति से हमारा समाज, धर्म और राष्ट्र चलता है। इसलिए सबसे पहले संगति रखिए। पहला यम में आप एक नियम और लेंगे कि हम दुराचारी, दुष्ट, व्यसनी, पापी और जो संगति जिनकी गलत है, जो गलत सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच के रखते हैं, गलत क्रियाओं में हमेशा कार्य लगे रहते हैं, जिनकी मानसिकता लगी रहती है, ऐसे लोगों को हम त्याग करने का प्रयास करें। ये यम का अर्थ होता है कि हम बुराइयों का पूर्ण रूप से त्याग करेंगे और बुरे लोगों का भी त्याग करेंगे, बुरी संगति का भी हम त्याग करेंगे, क्योंकि बुरी संगति से हमारे अंदर भी संस्कार बुरे आ सकते हैं। इसलिए मांसाहार, नशाकारी वस्तुएं और
जो भी तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, इन राजसिक तामसिक भोजनों का भी त्याग करें, उसके साथ में कुसंगति का त्याग करें। ये यम का अर्थ होता है। यम को समझें। आज अगले सत्र में हम लोग नियम के बारे में समझेंगे। ओम शांति।